कासिम बाजार कब आया और कैसे आया? कासिम बाजार 1658 ईस्वी में आया, जिसमें कासिम बाजार नामक स्थान पर एक कारखाना खोला गया। अच्छा, कारखाना खोला गया था। हाँ, तो इसे मतलब इसको 1662 में ब्रिटिश राजा के द्वारा क्या किया गया था? कुछ किया गया था क्या कासिम बाजार को लेकर? जो 1662 ईस्वी है, हाँ, तो ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय को राजकुमारी कैथरीन के लिए दहेज के रूप में पुर्तगाल से बॉम्बे प्राप्त हुआ। अच्छा, यानी कि जो चार्ल्स द्वितीय को जो शादी हुआ राजकुमारी कैथरीन से, अच्छा, तो उनको दहेज के रूप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिला। इसके अलावा पुर्तगाल और ब्रिटेन ने एक गैर आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, गैर संधि पे, गैर आक्रमण संधि यानी कि युद्ध नहीं होगा। अच्छा, ट्रीटी की, हाँ, समझौता किया, हस्ताक्षर किया उस पर। 1668 में क्या हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? 1668 ईस्वी में ब्रिटेन में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटेन से जो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था, तो उसमें 10 यूरो प्रति वर्ष के किराए पर पट्टे दिया गया। यानी कि जो पट्टा होता है वो 10 यूरो प्रति दर के हिसाब से दिया गया। 10 यूरो मतलब उस समय तो 1962 की 1668 का 10 यूरो बहुत ज्यादा राशि अच्छा, जो कि बाद में यह सूरत की जगह पश्चिमी राष्ट्रपति कार्यालय का मुख्यालय बन गया। फिर 1686 से लेकर 1689 के बीच में क्या हुआ? 1686 से लेकर के 1689 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य और पूर्वी आयरलैंड साम्राज्य के बीच कई युद्ध छिड़े गए। अच्छा, कैसा कैसा युद्ध चला था? युद्ध उसमें कई प्रकार के चला था। कंपनी को स्थापित करने के लेकर के फिर आपका आयरलैंड साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, मुगल से युद्ध हुआ। इस प्रकार का युद्ध लगातार चलते रहा। इससे आगे हम लोग चलते हैं 1689 में। जी, 1689 में क्या हुआ था? 1689 ईस्वी में एडमिरल सिद्दी यकूब के नेतृत्व में मुगल नौसेना ने बंबई पर हमला कर दिया था। सिद्दी यकूब थे कौन? सिद्दी यकूब जो मुगल के नौसेना था वो एडमिरल थे, जिसे पोस्ट होता है तो उस पोस्ट में एडमिरल का उपाधि दिया गया। अच्छा। तो वो सिद्दी यकूब के नेतृत्व में जो मुगल नौसेना था उनके द्वारा बम्बई पर हमला कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया गया। 1690 में ईस्ट इंडिया का कार्यकाल क्या था? 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल तो देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आत्मसमर्पण करने और औरंगजेब से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब किससे माफी मांगा गया था? औरंगजेब से। औरंगजेब से 1690 में औरंगजेब द्वारा औरंगजेब से ईस्ट इंडिया कंपनी को माफी मांगना पड़ा। हाँ, जो कि पूर्वी आयरलैंड सरकार को मुगलों के साथ साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया। अच्छा, क्या किया गया था सर? मतलब जो पूर्वी आयरलैंड है तो सरकार को मुगलों के साथ साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, अच्छा, मतलब हस्ताक्षर करने, मतलब जो ट्रीटी करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब फोर्सफुली उनको प्रेशर दिया गया था। हाँ, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें? जैसे भारी जुर्माना अदा करने के बाद बॉम्बे कर ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस सौंप दिया गया। दूसरा पॉइंट था जॉब चार्नोक
जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सुतानुती में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करता है। ठीक है, ये अगला पार्ट 1696 से लेकर के 1696 से लेकर 1698 तक अगले पार्ट में वीडियो बनेगा। अभी वीडियो चौड़ा हो रहा, ज्यादा बड़ा हो रहा, इसलिए भी यहाँ तक स्टॉप करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये आंटी जो जा रही है इनसे भी बोलते हैं लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।